धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। शक्ति रूप जगदम्बिका महालक्ष्मी कति जान, क्षीर सागर में शयन करती है संग विष्णु भगवान। चार चतुर्भुज रूप है विष्णु और विराजे जान, शेष शैया पर शयन करते हैं सदा विष्णु भगवान। कमला उनके चरण को और चापन चापन जाए, रमा रूप महालक्ष्मी है रमा एकादशी पाए। रमा एकादशी का दिन था, कलयुग की बेलाओं में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला था। दीपावली के आगे सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था। राहु केतु अमृत पान करने के लिए लालायित। तो देव करे पूजा लक्ष्मी की और दानव अमृत पान करे। और भारत में कार्तिक मास की पड़े दीपावली और रक्षा विष्णु भगवान करे। काटा राहु का सिर मोहनी बनकर और सिर को धड़ से अलग किया, पर राहु ने तो छुप करके और देखो अमृत पान किया। रमा एकादशी महापर्व ये और भारत में कलयुग आया और रमा रमण रमण जाए जगत में और रमा बनी यहाँ पर माया। ये रमा माया का स्वरूप है और ये माया भगवान विष्णु की अर्धांगनी होकर के उनके चरणों का चापन करती है। माया अपनी डालती और विष्णु शांत स्वरूप, और जहां शांति होती है मां बदले माया का रूप। तो माया शांति में रहती है, लक्ष्मी जी शांति के क्षीर सागर में रहती है। यह हमें भगवान विष्णु से सीखना चाहिए। और कहीं रहती नहीं और रमा लक्ष्मी का रूप, और लक्ष्मी को भी चाहिए और शांत विष्णु स्वरूप। लक्ष्मी वहां रहती है जहां पर शांति होती है। क्षीर सागर में अमृत भरा हुआ रहता है और परम शांति होती है, और उस शांति के क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान रहते हैं।
लक्ष्मी वहां पर विराजमान रहती है। तो भगवान विष्णु फरमाते हैं, रमा एकादशी का दिन है, कलयुग चल रहा है, दीपावली के आगे ग्रहण पड़ा हुआ है और आप अमृत पान करने की और लक्ष्मी पान करने के लिए तैयारियां कर रहे हो, तो सबसे पहले शांति का स्वरूप बनाओ। पहले बनो मेरे जैसे और पुरुषार्थ से काम करो, और जब मिल जाए शांति लक्ष्मी रूप, तब थोड़ा सा विश्राम करो। वही समय, वही क्षण, वही और वही शुभ घड़ी ही जान, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, बोले विष्णु भगवान। इसलिए जिसमें शांति ज्यादा होगी, शांति बल ज्यादा होगा, उस पर विष्णु की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा ज्यादा होगी। और जो अशांत हो जाएगा, लक्ष्मी वहां से उठकर चली जाती है, क्योंकि सागर की पुत्री लक्ष्मी और घोर अशांत दिखाता है। जब ज्वार भाटा वहां आता है तो सीमा छोड़ वह जाता है। सागर सीमा छोड़ता और तू उठते रहे तूफान। लक्ष्मी जी को हो गया पिता के घर में ज्ञान। लक्ष्मी जी तो पिताजी के यहां पर रहते रहते ही समझ गई थी कि जहां पर मेरा निवास है, जहां पर मेरा जन्म है इस समुद्र में, वहां तूफान उठते हैं, अशांति के तूफान उठते हैं और शहर के शहर प्रलय हो जाते हैं और तूफान सारे जगत को बर्बाद कर देते। तो अशांति के तूफान जहां उठते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो, वहां पर लक्ष्मी का प्रागट्य नहीं होता। लक्ष्मी वहां से चली जाती है। आखिर सागर मथन हुआ और 14 निकले रतन, और अमृत और लक्ष्मी को धनवंतरी ले गए पूरे जतन। धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी ऋषि उस मथन में 14 रतन में से लक्ष्मी और अमृत को लेकर के भगवान विष्णु के क्षीर सागर में सुरक्षित रख करके ताकि शांति रहे लक्ष्मी में भी, और नहीं चलायमान होगी, और अमृत क्षीर सागर का होगा और लक्ष्मी अमृत पान होगी। इसलिए अमृत भी पान करने की लालसाएं रहती है और लक्ष्मी को पाने की भी लालसाएं संसार में रहती है। तो राहु करे जब पान अमर होई जावे, पर अमृत पीने के लिए वो शीश कटावे। तो राहु ग्रहण पड़ रहा है 25 तारीख को, और राहु अमृत पान करने के लिए लालायित हो गया। मैं तो पी के रहूंगा, छल से बल से कल से कैसे करूंगा मैं पान, चाहे मैं दानव रूप हूं पर बनूं देव इंसान। देवता का रूप बना करके उसने अमृत पान कर लिया, चाहे अपने गर्दन कटा ली। राहु कटायो शीश, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए तो राहु कटायो शीश। तो इसलिए सम्मान के साथ तो यदि कोई आपको विष भी पिला दे तो आपका यश और गौरव सारे संसार में गूंजने लगता है। भगवान शिव इसके उदाहरण है। और अपमान के साथ यदि आप बिना निमंत्रण के अमृत भी पी जाएं, सत्ता भी प्राप्त कर लें, तो शीश कटाना पड़ता है। रमा एकादशी है, भगवान विष्णु महालक्ष्मी के बारे में उनकी चरित्रावली और उनके गुणगान का गान कर रहे हैं, क्योंकि गौरव बड़े लक्ष्मी मिले और विष्णु गौरव जान, पूरे त्रिलोक का गौरव है। देखो विष्णु भगवान जगत गुरु हैं, शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, और सारे त्रिलोक की महालक्ष्मी जिनके चरणों में चरण चापन करती रहती हैं, कमलासन पर विराजमान रहती है, और शेष शैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। और वो शांति उनकी नाभि में कमल बनकर फिर खिल जाती है, वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। और उस कमल में भगवान शिव विराजमान रहते हैं और ब्रह्मा विराजमान रहते हैं, जो
ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश सारे त्रिलोक में फैलाते रहते हैं और ज्ञान की किरणें सारे संसार में छिटकने लगती है, उसे कार्तिक मास कहते हैं। भगवान विष्णु की कृति जानो और उसे कार्तिक मास मानो, और उनकी नाभि से कमल खिले उसे लक्ष्मी का ही रूप जानो। उस लक्ष्मी नाभि कमल में विष्णु से और शिव और ब्रह्म प्रगटाते हैं, ये दोनों ही जगत गुरु बनते और सारा संसार चलाते हैं। तो तीन जगत गुरु जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश, और सब उठ जाते कार्तिक मास में, कटते कोटि कलेश। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे संसार वासियों, देश देश के ब्रह्मवेताओं, हिमालय के अदृश्य संतों, आज रमा एकादशी है कार्तिक मास की। तो हमें भगवान विष्णु की चरित्रावली में क्षीर सागर में रमण करना चाहिए, और सबके उपवास आज और एकादशी गति पायो। अरे भूख लगे तो पान करो और विष्णु नाम ही गायो। तो उपवास कर रहे हो मतलब आज आप भूखे बैठे हुए हो। तो भूख या तो भोजन से बढ़ती है या फिर अमृत पान करने से समाप्त होती है। तो रमा एकादशी पर आप अपने रोम रोम के अंदर भगवान विष्णु को रमा लो। ओम विष्णवे नमः। चार चतुर्भुज स्वरूपम शांताकारं निर्लेप जीवन मुक्त कमल नयनम शेषशय्या विराजते नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते लक्ष्मी चरण चापते वंदार विंदम चरणार विंदम क्षीर सागर शेषशय्या स्वरूपम शांति 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 शांतकारम। भगवान विष्णु का रमण, भगवान विष्णु को अपने नयनों में, अपने रोम रोम में रमण कर लीजिए। रमा लक्ष्मी को कहते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु में रमण करती है। तो जिसको लक्ष्मी चाहिए और रमण विष्णु करता है, और जिसके घट में विष्णु हो लक्ष्मी उसे मिल जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जिसके घट में विष्णु रहते अमृत भी वहां पर रहता है, और जहां विष्णु रहते जिस घर में, और जिस घर तो वहां लक्ष्मी रूप निखरता है। तो लक्ष्मी जाए विष्णु के संगा, और देखो रमापति रम रम रंभा। ये रंभा रूप है, रमा रूप है। इसका रमण आप एकादशी के उपवास करते समय इसकी भूख को बढ़ाओ मत, क्योंकि भूख बढ़ गई लक्ष्मी की उसको तो तृष्णा कहते हैं, और जब बढ़ जाती है ज्यादा भूख तो कृष्णा वहां नहीं मिलते हैं। तो यदि आपकी तृष्णा बढ़ गई तो कृष्णा गायब हो जाएगा, और जब कृष्णा गायब हो जाएगा तो तृष्णा भी गायब हो जाएगी और रमा भी गायब हो जाएगी। क्योंकि जहां रहते नहीं विष्णु वहां लक्ष्मी का क्या काम। जहां जहां विष्णु रहते हैं लक्ष्मी का वहां नाम। तो जहां भगवान विष्णु रहते हैं वहां लक्ष्मी रहती है। तो रमा एकादशी पर आप भगवान विष्णु में रमण करें। एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु हैं, और उन्हें काय की भूख रहती है। लक्ष्मी भोजन नहीं बनाती और नहीं क्षीर सागर में चपाती, वहां तो खीर खीर का दोना और उसी खीर में अमृत होना। तो क्षीर सागर में तो न कोई चपाती बनती न कोई भोजन बनता, वहां तो अमृत रूपी खीर होती है। और बैकुंठ में रहने वाले सभी जितनी भी महाशक्तियां हैं सब उस अमृत रूपी खीर का ही पान करते हैं। तो साबूदाने की खीर को
और रमा को भोग लगाओ, लक्ष्मी जी को भोग लगाओ आज साबूदाने की खीर का, आपकी तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि उपवास में चावल नहीं खाते, वहां तो दूध साबू की खीर बने और क्षीर सागर की खीर बने तो कृपा विष्णु भरपूर बने, तो भगवान विष्णु की भरपूर कृपा हो जाती है। तो रमा का मतलब होता है हमारे शरीर में रमाना। तो सारा जगत सारा संसार ही और विष्णु को नहीं रमाता है और लक्ष्मी उन्हें नहीं मिलती है, इसलिए जगत सारा दुख पाता। ये सारा संसार दुखी इसलिए है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप लोग सत्ता को रमाते हो, भोगों को रमाते हो, अपनी मन इच्छित वस्तुओं को अपने शरीर में रमा लेते हो, तो सारे विष बन जाएं भोग, सत्ता भी विष बन जाती है और विष्णु भी उसे नहीं मिलते, लक्ष्मी भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि ज्ञान नहीं है आपको और वाणी दे रही ज्ञान, सारे भोग को छोड़कर भजन करो भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। इसलिए रमा एकादशी के जितना शुभ दिन संसार में होता ही नहीं है। कार्तिक मास में आज शुक्रवार है, सारे दानव भी लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भोगों के लिए कर रहे हैं। तो सारा जगत दानव वृत्ति से देखो है भरपूर, घन घमंड में घूम रहे हैं सभी नशे में चूर। तो कैसे लक्ष्मी मिले उन्हें और चढ़ा है मदों का रूप, और जिसके मद चढ़ जाए तो लक्ष्मी हो जाए दूर। तो मद आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, तो चश्मा मद का हटाइए, हटा दे वो सब भोग, तब जाकर के लगेगा देखो विष्णु से योग। जब लग जाए योग विष्णु से तो लक्ष्मी तुम्हें मिल जाए, जहां विष्णु आ जाते हैं वहां लक्ष्मी प्रकट आए। तो संसार के लोग बड़े बड़े प्रयास करते हैं कि आज लक्ष्मी पूजन करूंगा, कि उसके बाद मिठाई लाऊंगा, दीपावली पर पटाखे चलाऊंगा, घर की साफ सफाई करूंगा, धन की पूजा करूंगा, तब लक्ष्मी की कृपा होगी। ऐसे होती नहीं भाई लक्ष्मी की कृपा। लक्ष्मी तो शक्ति होती है, जहां जिस घर में विष्णु की भक्ति वहां लक्ष्मी खड़ी हो रहती है। तो विष्णु की भक्ति करो और पढ़ो विष्णु के नाम, 12 अक्षर मंत्र का करते रहो गुणगान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। नीली छतरी वाले का मंत्र और वाणी तुम्हें बताती है, घर पढ़ ले कोई मंत्र दिवाली पर तो लक्ष्मी कृपा हो जाती है। ध्रुव और प्रहलाद पर और राम रूप गति जान, और अवध में कृपा हो गई और राम राज भगवान। द्वापर कृष्ण कृपा हुई, अर्जुन बन धर्मराज, गोप ग्वाल सबके बने बाके बिहारी महाराज। गोवर्धन पर्वत उठा पूजा उसकी होए, इंद्रासन सब हिल गया और माफी मांग रहे जो। इंद्रासन को भी हिला दिया था भगवान कृष्ण ने, उसे कहते हैं गोवर्धन। गो का मतलब आत्मा, और आत्मा की जब वर्धन हुआ तो पर्वत भी उठ गया। तो जहां विष्णु वहां लक्ष्मी निवासा, और वहीं होता है दीप प्रकाश। जहां विष्णु का प्रकाश होता है वहां पर लक्ष्मी का प्रकाश अपने आप हो जाता है और अंधकार हट करके सारे परमानंद सुखों की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं रमा एकादशी। और रमा का उल्टा होता है मार। तो मार काट मत कीजिए, वहां लक्ष्मी नहीं हो। आतंकवाद फैलाओ, हिंसा तो लक्ष्मी ही क्षय होए, वहां लक्ष्मी क्षय हो जाती है। रूस और यूक्रेन में और अरब कंट्री जान,
और पड़ोसी देश में मचा हुआ रे घमसान। तो कैसे लक्ष्मी मिलेगी वहां उठेंगे भोग, अजब गजब संजोग है और मकर शनि का योग। शनि महाराज मकर में है, मार्गी होने जा रहे हैं और सर्वशक्ति व्यापक होने के बाद आगे ग्रहण पड़ा हुआ है और उस ग्रहण में राहु केतु अमृत पान करने को तैयार है। रमा मिले नहीं राहु केतु को और रमा मिले नहीं जान, रमा लक्ष्मी का रूप है जो मिले विष्णु भगवान। ये रमा भगवान विष्णु में रमण करती है और जो भगवान विष्णु में रमण करता है उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है। ये सर्वत्र सत्य है चारों युगों का, जिसे वाणी में भगवान विष्णु समझा रहे हैं कि आप व्यर्थ ही लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हो। घर पड़ जाते पीछे विष्णु के तो कृपा विष्णु की मिल जाती और उनमें रमण करे लक्ष्मी तो सारे सकल पदार्थ जग पाती। तो सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। घर पाना चाहो तुम लक्ष्मी तो विष्णु करो भक्ति सब अपनी। त्वं शरणं व्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। यही मंत्र है लक्ष्मी प्रसन्न करने का। और करो ब्रजेश गुणगान, त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र जप लो तो लक्ष्मी घर में आन। इस मंत्र से लक्ष्मी आ जाती है। सूर्य ग्रहण की दिवाली पड़े तो इस मंत्र को कागज पर लिखकर नीली शाही से, नीली छतरी वाले का मंत्र तो नीली शाही से ही लिखा जाता है, अपने घर के दरवाजे पर चिपका लेना। तो नहीं प्रवेश ग्रहण वहां कीना, जिस दरवाजे पे तुम शरणम ब्रजेश लिख दीना। तो भारत के जिस घर पर यह मंत्र लिखा रहेगा तुम शरणम ब्रजेश, वहां पर ग्रहण की परछाई प्रवेश नहीं कर सकेगी, राहु केतु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी वहां पर प्रवेश करेगी और उस भक्तों और उन भगवान सूर्य भारत का ही कल्याण कर देगी। क्योंकि भारत जब बनता है, भारत में राम राज्य और कृष्ण राज्य जब आता है, जब भारत में शांति हो, तो शांताकारम, ये पूरे विश्व को हम संदेश देते हैं भारत से कि हे विश्व के लोगों, क्यों भोगों में अशांत होकर के अपने जीवन लीलाओं को दलदल में फंसा रहे हो। हमारी महापर्व दीपावली से सीखो, जहां पर लक्ष्मी आती है, शांति करने के लिए आती है और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसे परम शांति मिलती है। और वो केवल परम शांति भगवान विष्णु के अलावा किसी को नहीं मिली, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है और जब ये किसी को मिलती है तो वो चलायमान हो जाता है। और चलायमान होने के बाद उनके मन और मस्तिष्क की गतिविधियां बदल जाती है और सारा शांति को खो करके अशांति की ओर चला जाता है। चाहे किसे सत्ता मिले या कोई धन मिले अपार, मस्तिष्क की रेखाएं भूल कर वह और अशांत गति जा बंटाढार हो जाता है उसका। इसलिए सत्ता, धन, शक्ति, घमंड, अहंकार जब किसी को मिल जाते हैं, पद मिल जाता है, तो वह घोर अशांति में चला जाता है और मदांध होकर के अपनी जीवन लीलाओं को ही, अपनी शक्ति को ही नष्ट कर देता है। तो जिसको भारत में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो, 1.25 अरब लोगों के लिए यह संदेश है। भारत शांति का देश है, तो अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर और अपने देश भारत के अंदर शांति की स्थापना दीपावली पर करें। अशांत रहने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दीपावली का महापर्व बिगड़ करके राख हो जाता है, फटाके की तरह चलने लगता है फिर वह, और फटाका फूटने के बाद उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो धूम धड़ाका मत करो, करो शांति गुणगान। शांताकारम विष्णु है और देते हैं वरदान। उनका नाम जप लीजिए, एकादशी का सार, एक दिशा में चलिए तो बेतरनी हो पार। तो एकादशी किसे कहते हैं?
हम हमारी संपूर्ण आत्मा की शक्ति को नारायण की तरफ जाने में एक ही दिशा में ले जाएं। और यदि आप 10 दिशाओं के अंदर अपनी शक्ति को ले जाओगे तो आपकी शक्ति वितरित हो जाएगी, विकेंद्रीकरण हो जाएगा उसका, और 10 दिशाओं में जाने के बाद वो भटक जाएगी। रावण ले गया शक्ति को और दिया अशोक बिठाए, पर शोक मगन खुद हो गया, शक्ति सब नश जाए। पंचवटी कहते हैं हमारे पंच तत्व की देह को, रावण कहते हैं 10 इंद्रियों को। तो 10 इंद्रियों ने सोचा कि इस आत्मा का अपहरण कर ले। आत्मा भगवान विष्णु और सीता का रूप है, शक्ति का रूप है। तो किया अपहरण आत्मा का और एक अशोक वाटिका बिठा दिया, पर सारी शक्ति नष्ट हो गई और लंका को भी जला दिया। तो 10 इंद्रियां जल गई, दशानन जल गया, लंका जल गई। तो बताओ आत्मा को भी कोई अपहरण कर सकता है क्या? इस पंच तत्व की देह में आपकी जो आत्मा है, इसको सोने के मृग ललचा तो सकते हैं। मारीच मतलब आप मरने के लिए तैयार हो और आपको सोने का हिरण ललचा रहा है, सुंदर स्त्री ललचा रही है, सत्ता ललचा रही है, आपके भोग, आपकी पद आपको लालच दे रहे हैं, आओ आओ मुझे ले, मुझे ले। तो शक्तिहीन हो जाओगे और नहीं मिले कहीं चीज, और कपूर बनकर उड़ जाती है और शक्ति की तस्वीर। इसलिए कपूर बनकर उड़ जाएगी आपकी वासनाएं, दिखाई भी नहीं देंगी। रावण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने अपनी सारी शक्ति को, 10 इंद्रियों की शक्ति को पूरे 10 दिशाओं में घुमाया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। और राम शक्ति रामेश्वर की और कर ली राम ने प्राप्त, एक ही दिशा में घूमे राम जी, तो सागर हुआ समाप्त। सागर के ऊपर भी सेतु बांध दिया था राम जी ने, रामेश्वर की स्थापना करने। तो राम ने अपनी आत्मा में शांति की स्थापना करके रामेश्वर की स्थापना की। जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव, उनकी स्थापना कर दी। तो सागर पर भी सेतु बन गया, राम जी के हृदय में शांति की स्थापना हो गई और विजेता बने राम जी। तो भारत देश में यदि कोई विजेता बनना चाहे, भारत को संसार के सामने प्रकाशित करना चाहे दीपक बना करके कि देखो भारत की शक्ति को विष्णु लक्ष्मी का रूप, इसे शांति कहते हैं और यही लक्ष्मी का रूप। तो सारे भारत में हमें एकता सूत्र में बांधकर शांति की स्थापना करना ही हर राजा का धर्म होना चाहिए, प्रजा का धर्म होना चाहिए। ये धर्म श्रृंखला है महादीपावली पर्व, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो वो धर्म कैसा हो, उस शक्ति से हम सारे संसार की भलाई के लिए उस शक्ति का उपयोग करें, न कि अपनी सत्ता के बचाने के लिए उपयोग करें। जो राजा ऐसा करे राजा बड़ा बलवान, राम छोड़कर सभी राजा कलयुग के नादान। राम जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने ये चौपाई को सार्थक किया भारत में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और बाकी सब जितने भी राजा भारत में आए, स्वहित सरिस धर्म है हमारा, और सत्ता में दल दल ये सारा। हमारा दल दल फूले, हमारे कीचड़ को में फूले, लेकिन और नहीं फूले। ये उल्टा हो गया कल युग में, सब अपना भला चाहते हैं, मानवता का कोई भला नहीं करे, और सब इतने अज्ञान को जानते हैं। इस कारण अज्ञान ही करता उनका बंटाढार। अगर ज्ञान उनमें होता तो लक्ष्मी विष्णु हो जाते सवार, फिर तो लक्ष्मी और विष्णु की कृपा हो जाती। इसलिए आप लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त करने चाहे तो ये पूजन फोटो की पूजन अलग चीज है, लेकिन अपनी आत्मा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी श्रृंखलाओं को समझें, उस शांति के संदेश को समझे जो शांताकारम शेषशय्या पर सारे त्रिलोक को चारों युगों में देते हैं। यदि आप इस शांति को समझ गए तो
शांत रूप शांति वेदों की शक्ति। ओम शांति पूखा विश्वा वेदा। ओम चंद्रमा शांति सूर्या शांति सो। ओम शांति 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 शांताकारं भुजंग शयनम। ये शांति चाहिए। वेदों में भी शांति पाठ होता है और ये इसीलिए होता है कि हम शांति को समझने की कोशिश करें। जब कोई मशीन गर्म हो जाती है तो बंद हो जाती है, तो आपका ये पंच तत्व का शरीर भी बंद हो सकता है, इसकी मशीनें बंद हो सकती हैं यदि आप अशांति को इसमें उत्पन्न करें। तो महालक्ष्मी पर्व रमा एकादशी पर आप सब लोग शांत रहें, अपने विचारों को शांत रखें, अपने परिवार में शांति को बनाए रखें, अपने बाल बच्चों की शांति के प्रयास करें, कोई विद्रोह न करें। तो ये रमा एकादशी आपको भगवान विष्णु से मिला करके महालक्ष्मी आपको वरदान देने के लिए खड़ी हुई है। अमृतपान रमा एकादशी और दे रहे विष्णु ज्ञान। जो इस ज्ञान को अपनाए तो कृपा मिले भगवान। भगवान की कृपा लेने के लिए आप शांति का स्वरूप बना करके खुद भी शांत रहें और अपने देश भारत को भी शांत बनाएं। ये रमा एकादशी का संदेश भगवान विष्णु ने कलयुग में प्रसारित किया, शुक्रवार को प्रसारित किया, क्योंकि शुक्रवार दानवों के गुरु हैं। इसलिए दानव तो दुड़ंग करना चाहते हैं, हुड़दंग मचाना चाहते हैं। और जितने भी दानव संसार में आए, हिरण्यकश्यप आया, रावण आया और कंस आया, बड़े बड़े जरासंध आए और कलयुग में भी बड़े बड़े दानव आए। ये सब दानव इस मानवता में अशांति फैलाने के लिए आते हैं। दानवता से दूर रहें, मानवता को अपनाएं और भारत में राम राज्य की स्थापना करके शांति की स्थापना करने का संकल्प करें। ये दीपावली महापर्व शांति की संकल्प स्थापित करने का महापर्व है। राम राज्य का पहला राष्ट्रीय पर्व है और इस पर हमें गर्व है कि भारत में शांति रहे। तो शांति से हम लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भारत में प्रकट कर लेंगे और उसके बाद फिर शेष कृपा की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसे रमा एकादशी का शांताकारम संदेश भगवान विष्णु की वाणी थी, जो कुछ पल में ही आनी थी, जितनी आनी थी और अमृत पान करानी थी। तो सारे भारत को करा दिया और विष्णु ने अमृत पान। यही लक्ष्मी की कृपा है, यही विष्णु भगवान। बोलो जय महालक्ष्मी महाविष्णु भगवान। शांताकारम शेष शैया पर विराजने वाले महाचार चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु की जय। सत्यनारायण भगवान की, महालक्ष्मी मैया की जय। आज की आनंद की जय। रमा एकादशी महापर्व की जय।